आप जो पीपीटी बनाओगे बेसिकली उसके बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बोर्ड रूम पे प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हो सकते। ठीक है। प्रोडक्ट कस्टमर बैकवर्ड डिज़ाइन होगी कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनके हिसाब से आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू होगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और फॉर यही डिज़ाइनिंग आप अ यूज़ कर प्रोडक्ट। रहे थे? दिस इज आई एम यूजिंग सिंस डे वन ओनली, कि यही है फंडा कि भाई आप कंज्यूमर्स का समझो। मैंने कम्युनिटी भी बनाया था टू हियर द कम्युनिटी, आंसर द कम्युनिटी, क्योंकि आस्क माधव वाली? आस्क माधव वाली ओके। कम्युनिटी जो मैंने बनाई थी, पर्पस इज ओनली दैट कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो मुझे आप बूट लोडर दे दो, बूट लोडर अनलॉक। बूट लोडर अनलॉक मतलब हम लोग कस्टमाइज रोम भी बना सकते हैं उसके अंदर, हाँ। तो आप ये सब हमारे लिए करके दे दो, बिकॉज लॉट ऑफ डेवलपर्स कम्युनिटी आर देयर इन इंडिया। ओके, यस। इंडिया में सबसे बड़ा क्या है कि हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल है। करेक्ट। प्रॉब्लम एक ही है कि इंडिया में हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है उनको एक ग्रो करवा के देने के लिए। सो वी एंड अप वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी और हम लोग उनको ग्रो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो करेक्ट। इंडियंस आर वेरी गुड एज अ मैन पावर, टेक्निकल एस्पेक्ट, ये कोई भी करेक्ट। एंगल में इन टर्म्स पूरी ऑफ। दुनिया के लिए इंडियंस ही बना रहे हैं वैसे। हाँ, तो हम इंडिया में खुद ही क्यों नहीं बना पा रहे? इंडिया में करेक्ट। अभी भी 80% चाइनीज स्मार्टफोन्स क्यों है? करेक्ट। इंडिया में अभी भी एक भी ब्रांड इंडियन क्यों नहीं है? सो आई सॉफ्टवेयर नहीं है एक भी। सॉफ्टवेयर नहीं है। वाई इट इज़ नॉट देयर? बिकॉज आई थिंक दे नीड टू हैव अ राइट प्लेटफॉर्म। ओके। अगर समझ लो इंडिया में अभी कोई प्रोडक्ट डेवलप भी करता है तो उनके लिए ब्रांड होना ज़रूरी है कि जो वो अडॉप्ट कर सके वो डिज़ाइन। उनके लिए अगर उन्होंने बनाया भी कुछ, अडॉप्ट कौन करेगा और मासीफाई कौन करेगा उनके लिए? सो इफ समबडी इज डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, उसको कमर्शियल लॉन्च करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड हु विल टेक दैट इनिशिएटिव, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक काफ़ी एस्पेक्ट्स है इन दिस इंडस्ट्री। एंड जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि दिस इंडस्ट्री लाइक 40-50 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है इंडिया में, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन्स ओनली। ओके। राइट। एंड साल में 150 मिलियन स्मार्टफोन बिकते हैं। 150 मिलियन इज 15 करोड़। 15 करोड़ स्मार्टफोन, Okay. 150 मिलियन स्मार्टफोन बिकते हैं साल के अंदर। और अभी भी इंडिया में आज भी देखा जाए तो 650 से 700 मिलियन है, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में स्मार्टफोन्स इतने हैं। और हम लोग और 300 मिलियन ऐड करेंगे अगले 3-4 साल के अंदर। Okay. तो जो टैम है, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत बड़ा है इंडिया में। सेल्फ कंजम्पशन बहुत बड़ा है इंडिया में। करेक्ट। राइट नाउ ऑल्सो यू आर, आपका सबसे बड़ा एआई के अंदर आपका वाइट स्पेस क्या है? आज के दिन में वाइट स्पेस आपको मैं 2 चीज़ बताता हूँ। एक तो इंडिया में अभी भी फीचर फ़ोन जो यूज़र्स है वो अभी भी 300-400 मिलियन के करीब इंडिया में फीचर फ़ोन है अभी भी। करेक्ट। और उनको अभी स्मार्टफोन पे जाना, आई थिंक दैट इज़ वेयर द नेसेसिटी इज़ कि इंडिया में अगर डिजिटल डिवाइड का गैप हमको फुलफिल करना है, इनके लिए वहाँ पे वो स्टेप अप प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। I think a very strong point you mentioned is the necessity and not the aspiration. एग्जैक्टली। Okay. राइट नाउ उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो लोग भी डिजिटल वर्ल्ड में आके कनेक्ट कर सके। ये जो 300-400 मिलियन लोग हैं और जो या तो जिसने अभी तक स्मार्टफोन दुनिया देखी नहीं, वो लोग सबसे पहले आके इसमें कनेक्ट कर सके। वाइल इंडिया में दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गैप राइट नाउ कि इनको हम लोग कैसे ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं। Okay. एट द सेम टाइम हम लोग इनको 4G या 2G 4G यूज़र्स को हम लोग 5G पे कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई एम सीइंग कि सबसे बड़ा डिजिटल डिवाइड और वाइट स्पेस है यहाँ पे आज के दिन। And that is why you have one you have launched is the 4G phone. Yeah, Pulse, which which is a 4G Pulse, phone. And then other one is the 5G 5G phone. Nova 5G. 5G का white space कौन सा है? Who is the target customer है? See, 5G का भी Value conscious. 5G का टारगेट कंज्यूमर्स वो है जो बेसिकली उनको एक फ़ोन 5G चाहिए। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है Correct. उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। नेटवर्क्स अभी है या नहीं है दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट दे वांट टू बी फ्यूचर रेडी। उनको सोशली रेडी और फ्यूचर रेडी होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर रेडीनेस मतलब कल उठ के अगर 5G नेटवर्क भी है तो मेरे पास मुझे फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ फ्यूचर रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है। सो आई थिंक दिस आर द पीपल हु वांट्स टू अपग्रेड, हैव अ कंस्ट्रेंट ऑन द बजट, पर उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है ऑन द स्पेक्स। Makes sense. दैट इज़ वेयर इट इज़ राइट। मुझे ऐसा लग रहा है AI प्लस पल्स जो आपका 5G फ़ोन है ये इंडिया का सबसे सस्ता। नोवा पल्स जो है वो इंडिया में 5G सबसे सस्ता जो है 5G वो phone 4G है पल्स। ओके। वो भी सबसे सस्ता है बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिज द 2G to 4G गैप। करेक्ट। और जो नोवा जो 5G है वो 5G में सबसे सस्ता वो है। 5G भी सबसे बिकॉज इट इज़ 6,999 राइट? 6,999 ड्यूरिंग दिवाली। 7,000 रुपये। या अदरवाइज जो मैंने मार्केट में फ़ोन देखे हैं वो शायद 8,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हैं। कोई भी 5G कंप्लीट 5G फ़ोन, इसमें भी 2 चीज़ Poco होते हैं। and- नहीं, okay. वो जो भी आप पोको भी बोल रहे हो वो भी सिर्फ जियो नेटवर्क लॉक्ड है। अच्छा। सो इट इज़ नॉट ऑल नेटवर्क्स।
ओह राइट। ओके सो इसके अंदर भी सारे नेटवर्क्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर्स को आप बाउंड नहीं कर पाओगे कि आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क में रहना है, ओके राइट। सो दैट इज ओनली फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रू 5G जो बोलते हैं हम लोग, हाँ नॉट नेटवर्क लॉक 5G या तो नॉट सिंगल नेटवर्क 5G। नेटवर्क लॉक 5G इसकी सिर्फ एक ही एक ही नेटवर्क पे ऑपरेटर के चलेगा। जो साथ में आपने चल जो पाएगा। पोको का नाम दिया वो हाँ एक ही नेटवर्क पे चलता है, विच इज ओनली ऑन जियो। मेक तो सेंस। वो दैट वाज द चीपेस्ट वन हाँ बिफोर आई केम इनटू पिक्चर। वाओ एंड वो भी 8-9 हज़ार का था। एंड हाँ आफ्टर दैट आई थिंक ट्रू 5G, जिसको हम लोग ट्रू 5G बोलते हैं, विच मीन्स के ऑल नेटवर्क बैंड जो होते थे, व्हेन वी लॉन्च्ड इन जुलाई, तब 10,000 के नीचे कोई भी नहीं था। एंड दैट्स वेयर वी लॉन्च एट अराउंड 7-8 थाउजेंड रुपीज़, कि मेक श्योर कि पीपल आर एबल टू गेट इनटू इट।